I hope you enjoy it. See to the end. अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुगीरा और आप देख रहे हैं मुगीरा रिएक्ट्स। दोस्तों आज हम जा रहे हैं इस्लामाबाद पिंडी की तरफ। दो छुट्टियाँ थी इसलिए कहा कि थोड़ा सा बाहर निकल जाएं और पहाड़ी इलाका देख के आते हैं। लेकिन पहली दफ़ा हमारा वहाँ पे विज़िट है, देखते हैं क्या बनता है वहाँ पे। यहाँ तो बहुत गर्मी है, अभी हमने हाफ बाजू पहने हुए हैं और वहाँ पे जाके देखते हैं कैसा मौसम होगा वहाँ का। और वहाँ के आपको दिल फरेब नज़ारे भी अपने कैमरे की आँख में रिकॉर्ड करेंगे इंशाल्लाह। और अभी हम यहाँ से रवाना होने वाले हैं और कुछ ही देर में हमारी बस आने वाली है और हम बस रोड से रवाना होने लगे हैं। हमने अपने गांव से गाड़ी बाइक ली और सीधा शहर पर से रूट का रुख किया और बाईपास पे खड़े हो गए जहां से गाड़ी गुजरनी थी, जो गाड़ी का स्टॉप था। तो वहां पे हमने जाके पूछा कि रावलपिंडी की गाड़ी कितने बजे आएगी, तो उन्होंने बताया कि तकरीबन 3:15 बजे यहाँ से गुजरेगी। तो जैसे हम पहुँचे तो 3 बज के तकरीबन 10-12 मिनट हो रहे थे। हमारे पहुँचने के तकरीबन 5-6 मिनट बाद ही रावलपिंडी की गाड़ी वहाँ पे आ पहुँची और हम उसमें सवार हुए। और काफ़ी स्पीड से सफ़र करती हुई डेवो तकरीबन 2.5 घंटे बाद दरिया झेलम को क्रॉस करने लगी और हमने वहाँ का खूबसूरत मंजर को अपने कैमरे में रिकॉर्ड किया। लेकिन अभी ये दरिया कई हिस्सों से खुश्क था और कई हिस्सों में पानी रवा दमा था। सफ़र का काफ़ी हिस्सा गुजर चुका था, बाहर अंधेरा छा चुका था। तो जब भी हम बाहर देखने की कोशिश करते तो शीशे में हमारा ही अक्स में नज़र आता, तो काफ़ी बोर हो चुके थे। तो हमारे साथ वाली सीट में एक बाबा जी बैठे हुए थे, पश्तून थे वो, उनको उर्दू नहीं थी आती और हमें पश्तो नहीं थी आती। तो उनसे बात करने की कोशिश की, काफ़ी हंसी मजाक वहाँ पे हुआ। पीछे 2 भाई बैठे हुए थे पश्तून, वो हमारी कम्युनिकेशन बाबा जी के साथ देख कर खुश हो रहे थे, हंस रहे थे कि इनको आती नहीं, पता नहीं क्या क्या बोली जा रहे हैं। तो इसी दौरान हमारा आखिरी टाइम जो सफ़र का है वो इसी हंसी मजाक में मुसाफिरों के साथ गुजरा। इसी दौरान हमारी गाड़ी ने हमें डी चौक पिंडी में उतारा। तकरीबन 4-4.5 घंटे सफ़र करने के बाद हमारी गाड़ी ने हमें डी चौक में उतारा और हमने वहाँ पे एक रेस्टोरेंट का रुख किया। तो वहाँ पे पूरे लेले टंगे हुए थे उन्होंने ज़िबा करके, तो हमें वहाँ पे बैठना पड़ा तकरीबन 5 मिनट और अल्लाह करते तकरीबन 10 से 15 मिनट वेट करने के बाद हमारा कज़न हमें लेने के लिए आ ही पहुँचा और फिर हम गाड़ी में सवार हुए और इस्लामाबाद का रुख किया। और सुनाओ, ठीक हो? बड़ी देर लगा यार। और फिर हमने अपने कज़न की शॉप को विज़िट किया जहाँ पे वो काम करता था और उसके बाद हमने टैक्सी का अरेंज किया। और रात गुजारने के बाद हमारा प्लान था कि हम सुबह मरी की तरफ जाएंगे, तो टैक्सी का अरेंज किया और तकरीबन सुबह 10 बजे हमारी टैक्सी हमें लेने के लिए पहुंच चुकी थी हमारे घर के बाहर। टैक्सी में सवार होने के बाद फिर हमने मरी का रुख किया। फिर गर्मी बहुत थी पिंडी में भाई, गर्मी बहुत थी पिंडी में। बाहर से गर्म हवा के झोंके हमारी टैक्सी के एक खिड़की से दाखिल होते थे और दूसरी खिड़की से निकल रहे। तो फिर हमने गीगा मॉल को क्रॉस किया। काफ़ी सुना काफ़ी अच्छा मॉल है, लेकिन हम अंदर नहीं थे गए, बाहर से ही देखा और सुना कि गीगा मॉल काफ़ी महंगा है और आगे रवाना हो गए।
हम जब मरी के हदूद में दाखिल हुए तो हमारी गाड़ी को सा नहीं था आ रहा, तो हमने फिर अपनी रिफ्रेशमेंट के लिए गाड़ी को भी रोका और एक शॉप में जा घुसे और वहाँ पे खरीदो फरोख्त करने के बाद फिर हमारे सामने का जो व्यू था वो बहुत अमेजिंग था यार। हमने जिंदगी में पहली दफ़ा पहाड़ देखे थे और काफ़ी अच्छा फील कर रहे थे। और वहाँ पे चीज़ें खरीदने के बाद फिर हम भाई अपनी मंजिल की तरफ रवा दवा हो गए, क्योंकि दिन के 12 बज चुके थे तो वापस भी आना था, इसलिए ज़्यादा देर रुके नहीं और फिर हमने अपना सफ़र आगे की तरफ जारी किया। दौरान सफ़र हमें एक ऐसा कमाल का व्यू नजर आया, तो हमारे ड्राइवर ने वहाँ पे जाके गाड़ी रोकी और हमने नीचे पुल के नीचे देखा तो कुछ बच्चे नहा रहे थे। तो पहले हमें ऐसा लगा जैसे वो सारे नंगे नहा रहे हैं, लेकिन खुदा का शुक्र है कि उन्होंने शलवारें पहनी हुई थी। तो फिर हमने वहाँ का कमाल का व्यू देखा यार, कमाल का व्यू था। आगे पीछे पहाड़ थे भाई और दरमियान से पुल गुजर रहा था, कमाल का व्यू था। फिर हम आगे की तरफ रवाना हुए। गाड़ी में दाखिल होने के बाद हमने सोचा कि गाड़ी को ठंडा किया जाए। हमने गाड़ी वहाँ पे पानी लगा हुआ था, पहाड़ों में से पानी नीचे आ रहा था, हमने वहाँ से पानी लिया और गाड़ी को ठंडा किया और खुद भी अपने हाथ मुंह धोए। तो पानी काफ़ी ठंडा था भाई, क्योंकि पहाड़ में से पानी आ रहा था लेकिन पीने के काबिल था। और वहाँ पे 2-3 मिनट रुके, ठंडी करने लगे यहाँ पे। पीने वाला पानी नहीं, अच्छा जी, पानी गाड़ी ठंडी कर। तो भाइयों हम पहली दफ़ा किसी पहाड़ी इलाके में बढ़े थे, तो हमारा रिएक्शन कुछ इस तरह था। तो हम ऐसे रिएक्ट कर रहे थे जैसे हम किसी दूसरे जहां में बढ़ गए हों। तो हमें जहाँ भी कोई अच्छा कमाल का व्यू मिलता हम वहाँ पे गाड़ी रोक के उस व्यू को अपने कैमरे में रिकॉर्ड करते। तो एक ऐसा व्यू हमें नजर आया जहाँ पे एक छत बन रहा था। हम उस छत पे जाके देखा तो कुछ पहाड़ नीचे थे तो कुछ ऊपर थे। हमने वहाँ पे जाके कैमरा निकाला और कमाल का व्यू कैप्चर किया। और सामने एक पहाड़ी नजर आई जिसपे बर्फ जमी हुई थी और वहाँ से ठंडी ठंडी हवा के झोंके हमें महसूस हो रहे थे। और हम भी हाफ बाजू पहन के पहाड़ी इलाके में बढ़ चुके थे, तो हमें हल्की हल्की सर्दी महसूस हो रही थी। और अभी आगे देखना हमारे साथ होता क्या है, हाफ बाजू पहन के जो हम बड़े थे पहाड़ी इलाकों में। नीचे लोगों के घर हैं, काफ़ी गहराई में है यहाँ पे, और यहाँ पे टॉपेस्ट भी है, टॉप पे भी लोगों के घर है। देखिए कितनी कितनी ऊंची घर है, काफ़ी ऊंचे घर है यहाँ पे। और मौसम नॉर्मल है यहाँ पे बिल्कुल, रात को कहते हैं ठंड हो जाती है। तो भाइयों रास्ते में जिसको भी देखते हैं हर बंदे ने, किसी ने जर्सी पहनी हुई है और किसी ने कोट पहना हुआ है। हमें उनको देख के हालत टाइट हो रही थी, भाई हमारा क्या बनेगा। उसके बाद फिर हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ की बोलते भी भाई ठंडी थी। तो वो हम मैदानी इलाके के बारे में पूछ रहा था, तो हमने बताया वहाँ पे भी काफ़ी गर्मी है, इतनी भी नहीं लेकिन काफ़ी गर्मी हो जाएगी। तो हम वहाँ पे पहाड़ों को देख के हैरान हो रहे थे कि कैसे रास्ते काट के इन्होंने बनाए हुए हैं। और इनकी ज़िंदगी भी काफ़ी मुश्किल होगी क्योंकि गाड़ियों के काफ़ी धल्ले हैं और पहाड़ के जो रास्ते हैं वो काफ़ी टॉप पे होते हैं। और इसी दौरान बातें करते करते फिर हमने छलियों को भी एडर दे दिया। तो भाई अल्लाह उन पे रहम करे, उन्होंने हमें 3 छलियाँ ला के दी। और वहाँ की छलियाँ भी तकरीबन 80 रुपये की एक थी, जबकि हमारी यहाँ पे छलियाँ तकरीबन 30-40 रुपये की मिल जाती है। तो वो कह रहे थे भाई यहाँ पे चीज़ें काफ़ी महंगी होती है क्योंकि पहाड़ी इलाका है। हज़ारा मंकी स्पॉट पे खड़े हैं और यहाँ पे हमें ना एक मोड़ पे मंकी देखने को मिले हैं। तो आपको दिखाते हैं कितना कमाल का व्यू है। MONKEY पढ़े हैं। हमने सुन रखा था कि मरी में हर जगह बंदर होते हैं, लेकिन हमें कहीं भी मंकी देखने को नहीं मिले। तो हम काफ़ी हैरान थे कि भाई सारे बंदर चले कहाँ गए हैं। तो हमने एक मोड़ पे देखा कि काफ़ी बंदरों का झुंड बैठा हुआ है। तो हमने वहाँ पे गाड़ी की अचानक ब्रेक लगवाई। हमने बहुत एहतियात से वीडियो को शूट करना शुरू कर दिया क्योंकि वहाँ पे बंदर बहुत होशियार होते हैं, वो मोबाइल भी खो के ले जाते हैं और इसलिए अपनी चीज़ें एहतियात से रखनी होती है वहाँ पे। तो गाइज फिर हम आखिरकार नथिया गली पहुंच ही गए। वहाँ पे जो फर्स्ट पार्क है जो जिसे लालाजाद पार्क कहते हैं, फिर हम उस पार्क में गए। वहाँ पे हमें कुछ पठान भाई बैठे हुए मिले जो तरबूज खा रहे थे। उन्होंने कहा भाई आप काफ़ी दूर से आए हो तो आप भी थोड़े से तरबूज खा लो। तो हमने उनके इसरार पर एक एक टुकड़ा तरबूज का लिया। नाम सुना है? वहाँ पे काफ़ी गर्मी है,
यहाँ पे तो आपने जर्सियाँ पहनी हुई है, हमने हाफा पहनी। बारी लगती है, ये नॉर्मल मौसम बिल्कुल गर्मी में सर्दी। जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। और फिर हम पहाड़ी के ऊपर चढ़ना शुरू हो गए। भाई काफ़ी हाइट पे है वो पहाड़ी, तकरीबन टॉप पे जा रही थी, तो हमने चढ़ना शुरू कर दिया पहाड़ी पे। मुख्तसर टाइम होने की वजह से फिर हम थोड़ा ही ऊपर गए। साथ चढ़ रहा था क्योंकि हमने पहली दफ़ा इतनी चढ़ाई चढ़ी थी और इसलिए हम जगह जगह स्टे करते थे और साह लेते थे, और हम कभी ऊपर कभी थल्ले आते थे। टाइम काफ़ी शार्ट था क्योंकि हमने काफ़ी ऊपर भी जाना था। हम ये सोच रहे थे यहाँ पे कोई चीज़ ही नहीं, तो ये पार्क किस नाम का है। तो जब नीचे आए तो पता चला कि 1 किलोमीटर ऊपर जाते, तो फिर हमें पता चलना था कि हम वाकई पार्क में आए हैं। तो भाई हमारा आखिरी स्टॉप था वो नथिया गली। वहाँ पे हमने एक रेस्टोरेंट में अपना आखिरी खाना खाया इस टूर का। जब हम रेस्टोरेंट में पहुँचे, हमने हाथ धोए तो इतनी सर्दी थी वहाँ पे कि हमारे हाथ सुन्न हो चुके थे। खाना खाने के बाद हमने थोड़ा सा वहाँ का बाज़ार घूमा फिरा। वहाँ पे चीज़ें सस्ती हैं, यहाँ महंगी हैं। बाज़ार वगैरह घूमने के बाद फिर हमने वहाँ से अपना वापसी का सफ़र शुरू किया, जो कि मरी से हम तकरीबन 32 किलोमीटर आगे जा चुके थे। अभी यहाँ पे ना बादल बिल्कुल करीब आ चुके हैं, शाम का टाइम हो चुका है, ऐसे लग रहा है जैसे धुंध छा गई है यहाँ पे। और ऊंचाई पे यहाँ पे आके खड़े हुए हैं हम, और यहाँ पे बहुत ठंड लग रही है, जैसे लग रही है जैसे हम सर्दियों का यहाँ मौसम है। बहुत ज़्यादा सर्दी लग रही है यहाँ पे, बहुत ही सर्दी है इस जगह पे। हम पहाड़ों के ना एक जगह पे आके रुके हुए हैं, हर तरफ पहाड़ हैं और यहाँ ठंडा पानी नीचे आ रहा है, वो भी आपको दिखाते हैं। अभी हम नीचे जा रहे हैं जहाँ से पानी आ रहा है पत्थर में से, अभी वहाँ पे जा रहे हैं हम। सारी पथरीली जगह ये। तो गाइस रास्ते में हमें एक ऐसी जगह नजर आई जहाँ पे पहाड़ में से नीचे पानी आ रहा था। ड्राइवर ने वहाँ पे गाड़ी रोकी और हम नीचे गए। पुल बना हुआ था, उसके नीचे जाना था और फिर ऊपर जाना था जहाँ से पानी आ रहा था। काफ़ी पथरीली जगह थी वहाँ पे पानी भी काफ़ी ठंडा था और सर्दी भी काफ़ी लग रही थी। अभी यहाँ पे इतनी सर्दी है कि हमने यहाँ पे जो मेरे पास एक्स्ट्रा थी शर्ट वो मैंने निकाल के पहनी है। बहुत सर्दी है भाई यहाँ पे, लेकिन फिर भी सर्दी लग रही है। और हम आपको आगे जाके दिखाते हैं। काफ़ी फिसलन भी है भाई यहाँ पे। ओह माय गॉड, बहुत ज़्यादा यार, बहुत ज़्यादा यार यहाँ पे सर्दी। पानी को छू के देखते हैं कि पानी ठंडा है या गर्म है। देखिए यहाँ से पानी आ रहा है नीचे, और इतना ठंडा है, ऐसे लग रहा है जैसे बर्फ़ टाइप पिघला के रखी। बहुत ज़्यादा यार, बहुत ठंडा पानी है, बहुत ज़्यादा ठंडा पानी है। ये हम यहाँ पे हैं अभी। और जो से वो कैमरामैन भाई वो कह रहे हैं ये जो पैप लगा हुआ है ना, ये वाला ये वहाँ से पानी इस पैप में से होता उस टैंकी में जाता है, और टैंकी नीचे इनके घरों तक जाती है। टैंकी का पानी इनके घरों तक जाता है, और इसी पानी को इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं और बाकी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल करते हैं। ये भाई यहाँ के जो लोग पहाड़ों में रहते हैं वो इस पानी को इस्तेमाल में लाते हैं, जो पानी पहाड़ों से निकलता है, पैपों के ज़रिए फिर उनके ना घरों तक जाता है। तो गाइस वापसी पे हमारे साथ वही हुआ जिसका डर था। हमारे साथ बहुत ही अजीम सानहा पेश आया। वो ये हुआ कि हमारे कज़न ने जो से ड्राई फ्रूट्स नथिया गली से लिए थे कि एक यादगार के तौर पे, तो वापसी पे उसने वो फ्रंट पे रखे हुए थे गाड़ी के शीशे के सामने बिल्कुल। जैसे ही हम बंदरों के इलाके में से गुजरने लगे, ड्राइवर ने भी एहतियात से काम लेते हुए बंदरों के झुंड से निकाल के, बंदरों के ग्रोह से निकाल के गाड़ी को किसी महफूज मुकाम पे पार्क किया। लेकिन हमारी नज़र एक बंदर पे
पे गई ही नहीं थी, जो बिल्कुल पास जहाँ पे हमने गाड़ी रुकी थी वहाँ पे बिल्कुल पास बैठा हुआ था। हमारा वहमो गुमान भी नहीं था कि ये कुछ ऐसी हरकत करेगा, लेकिन जैसे ही गाड़ी पार्क हुई तकरीबन 3 सेकंड के बाद उसने तो वो फौरन अंदर की तरफ झपटा और साथ ही मोबाइल पड़ा हुआ था, तो वो उसने फौरन ही डब्बे को पकड़ा और मेरे कज़न की झोली से वो डब्बा खींच के ले गया। तो काफ़ी शॉकिंग सीन था वहाँ पे भाई, सारे शॉक्ड हो चुके थे, जो गाड़ी में बैठे हुए थे सारे डर चुके थे। इतना अल्लाह का शुक्र है कि उसने मोबाइल को नहीं छेड़ा, मोबाइल को नहीं ले गया, नहीं तो काफ़ी मसला संगीन हो जाना था। फिर उससे छुड़वाने की कोशिश करते रहे ड्राई फ्रूट्स, क्योंकि वो एक यादगार के तौर पे लेके वापस जा रहे थे, लेकिन अल्लाह ताला को कुछ और ही मंजूर था। तो वहाँ पे वापसी में हमारे साथ एक यादगार वाक़या पेश हुआ। तो लगता है ये नाकाम होकर वापस आ रहे हैं, क्योंकि नामुमकिन था बंदरों से कोई चीज़ छुड़ाना, इसलिए भी वे वापस आ रहे हैं। अपना एक दिन मरी में गुजारने के बाद, वहाँ के पहाड़ों के दरमियान गुजारने के बाद हम वापस रवाना हुए अपने घर की तरफ।